हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक हमारी पृथ्वी का अध्याय 1 सौरमंडल। इसके प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें एक नंबर है, क्षुद्र ग्रह खाली स्थान एवं खाली स्थान ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। इसमें आएगा मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। नंबर 2 है, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह खाली स्थान है। इसमें आएगा बुध। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। 3 नंबर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह खाली स्थान है, तो इसका उत्तर होगा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। 4 नंबर, ध्रुव तारा से हमें खाली स्थान दिशा का पता चलता है। इसमें आएगा उत्तर। ध्रुव तारा से हमें उत्तर दिशा का पता चलता है। अब आते प्रश्न नंबर 2 पे। सही उत्तर को चिन्हित करें, जिनमें 4 ऑप्शन रहते क ख ग घ। 1 नंबर, सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ख, पृथ्वी। 2, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। 3, पृथ्वी का आकार कैसा है? भू-आंख। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? ख, नीला ग्रह। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, एक वाक्य में दीजिए। 1 नंबर, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? उत्तर होगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। 3 का ही दूसरा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर होगा बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। 3 नंबर, पृथ्वी का आकार कैसा है? उत्तर होगा पृथ्वी का आकार ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा है, जिसे भू-आंख या जियोड कहा जाता है। 4 नंबर, ग्रह किसे कहते हैं? उत्तर होगा वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपने स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती और वे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 5, ग्रह और तारा में क्या अंतर है? उत्तर होगा तारों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जबकि ग्रहों के पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तर होगा जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां जैसे हवा और पानी केवल पृथ्वी पर उपलब्ध है, इसीलिए इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। 4 नंबर प्रश्न लघु उत्तरीय 1 नंबर होगा, मानव निर्मित उपग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर होगा ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए कृत्रिम पिंड हैं जो अंतरिक्ष में ग्रहों की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। इनका उपयोग संचार, मौसम की जानकारी और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है, उदाहरण स्वरूप इनसेट, एडुसेट आदि। 2 नंबर, सौरमंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर होगा आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल सूर्य के सबसे नजदीक है और चट्टानों से बने हैं। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सूर्य से दूर है और गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, विशाल ग्रह हैं। 5 नंबर प्रश्न अंतर बताएं। 1 नंबर, पूर्णिमा और अमावस्या। उत्तर होगा जिस रात चांद पूरा दिखाई देता है वह पूर्णिमा कहलाती है और जिस रात चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता वह अमावस्या होती है। प्रश्न 2, ग्रह और उपग्रह में अंतर। उत्तर, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते जबकि उपग्रह अपने संबंधित ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। प्रश्न नंबर 6, कारण बताएं। 1 नंबर, पृथ्वी एक नीला ग्रह है। उत्तर, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी से ढका होने के कारण नीला दिखाई देता है। 2 नंबर, पृथ्वी सौरमंडल का अनोखा ग्रह है। उत्तर, क्योंकि यहाँ जीवन को सहारा देने वाली ऑक्सीजन और पानी मौजूद है, इसीलिए पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है। बच्चों, इस तरह हमने सौरमंडल के प्रश्नोत्तर पूरे किए। अगर आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।